आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की काव्य रचना चित्तौड़ के किले में। वाचनकर्ता अमित पांडे। श्रोताओं, ये पंक्तियां सन 16 में पहली बार चित्तौड़ का किला देखने पर आचार्य जी ने वहीं बैठकर लिखी थीं। आरंभ करते हैं। चित्तौड़ का किला। सूरज का मुंह लाल हो गया था और वह धरती में धंस रहा था। आसमान आंखों में आंसू भरे खड़ा था। कोहरा और अंधकार बड़े चले आते थे। मैं महाराणा कुंभा के कीर्ति स्तंभ की सबसे ऊपर की चोटी पर खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। जमीन से मीलों ऊंची हवा में राजपूती विध्वंस की हाय भर रही थी। मरे हुए पशुओं की हड्डियों के ढेर की तरह पद्मिनी का महल ढहा पड़ा था। मीरा का मंदिर कंगाल ब्राह्मण की तरह पैसा पैसा भीख मांग रहा था। जयमल और फतेह सिंह के महलों के मुर्दे दीदे दिखा रहे थे। इन सब के बीच में वर्तमान महाराज का बनाया झकाझक सफेद महल ऐसा मालूम होता था जैसा गोबर के ढेर में ओला पड़ा हो, जैसे विधवा ने बिछुए पहन रखे हों। मैंने एक हाय की और कहा, हाय इन निर्लज्ज राजपूतों का बीज नाश क्यों न हुआ, इनकी मां बांझ क्यों न हो गई। मैं पीछे लौटा। अंधेरा हो गया था। जौहरी बाजार में सिर नीचा किए जा रहा था। एक भी मनुष्य न था। दूर तक दीपक न था। दुकानों की जगह पत्थरों के ढेर और जवाहरात की जगह अडूसे के पेड़। बस यही वह जौहरी बाजार था। काले काले वृक्ष मृत वीरों के भूत मालूम पड़ते थे। मुझसे न रहा गया। मैं एक पत्थर पर बैठकर अच्छी तरह रोया। एक बकरियों का बड़ा सा खेड़ सामने होकर गुजरा। सड़क की धूल आसमान तक चढ़ गई। क्षण भर को मुझे एक मजा आया। मैंने सोचा, इस धरती पर इसी तरह वीरों की सेना चलती होगी, ऐसी ही धूल उड़ती होगी। मैं उस अंधेरे में बड़े चाव से उन बकरियों को आंख गाड़ गाड़ कर देखने लगा। मेरे मन में आई कि दौड़कर एक बकरी के गले से लिपट जाऊं और पूछूं, हे राजपूती जीव, तू आज बकरी कैसे बन गया? अभागे, बदनसीब। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी की काव्य रचना चित्तौड़ के किले में। वाचनकर्ता अमित पांडे।